जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बेस पे बेहद स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि स्टेट के फॉर्म चल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं फिल किया उन लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें, और बहुत जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी होने वाला। आप मान चलो एग्ज़ाम ये फरवरी या हो सकता है जनवरी में ही करा लें, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 50,000 वैकेंसी भी बिहार में आने वाली हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने तन मन धन से लग जाइए, ठीक है। तो बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे हिसाब से बिहार स्टेट के पिछले साल दो शिफ्ट में हुआ था। दोनों शिफ्ट का पेपर मेरे पास है, तो मैं पहला एक पेपर मैं सॉल्व करा तो शायद शिफ्ट थर्ड का है, ठीक है। वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा दूसरा वाला पेपर आपको। तो मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसका पूरा थ्योरी भी करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ सॉल्व कर लिए तो आपका पूरा थ्योरी भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी का पोर्शन भी आपका बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। तो मैंने कल के वीडियो में 10 क्वेश्चन बता दिए थे, और जिन लोगों को वीडियो की लेंथ मैं आधा घंटा ही बनाता हूँ, 25 से 30 मिनट। जिन लोगों का वीडियो थोड़ा लंबा लगता है तो लोग स्पीड बढ़ा के भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कल मैंने 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 1 सेकेंड। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखता रहेगा साइड में, ठीक है। मुझे क्वेश्चन वो नहीं दिख रहे थे, मैं मोबाइल में क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है पेपर में। 11 नंबर क्वेश्चन है 452, क्या है, 452 और 420 का मासा निकालना है। क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाई स्कूल का मुझे लग रहा है, ठीक है, 9th का, सॉरी। तो 452 और 420 का मासा निकालना है। क्या निकालना, मासा और लासम, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करिए, 452 के फैक्टर करिए। 4 से 52 के फैक्टर करोगे, 2 से कटेगा पहले, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4 और 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर आप इसको 2 से कट करिएगा, 2 दहम 20, 2 एक कम और 2 तिया, ये ऐसे कट गया, ठीक है। अब इधर 420 को थोड़ा देख लीजिए। 2 से कट करिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर किससे कटेगा, 2 से। 2 दहम 20 होता है, 2 पंचे 10, फिर किससे कटेगा, 3 से। 3 त्रिका 9, तीनों 25 15, फिर किससे कटेगा, 5 से, फिर किससे कटेगा, 7 से। अब इसको देखो ये किससे कटेगा, इसको आप लोगों को देखना है किससे कटेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से भाई 5 से तो देखो, हम अब देखो दिमाग लगाना, इसको किससे भी कटे हमसे मतलब नहीं है। देखिए आप ये देखिए, इसके फैक्टर 2 इंटू 1013, ही बता रहा हूँ रूल क्या है। और 420 हमको तो केवल मासा चाहिए। मासा में क्या होता है, केवल कॉमन पोर्शन। अब समझिएगा, आप बोलोगे कॉमन फैक्टर, तो आपको बस देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कायदे समझिएगा, वरना आप लोग इसमें परेशान हो गए क्वेश्चन ऐसे लिखने में, ठीक है। कायदे समझिएगा, इसमें आप देखिए ये तो अगर आप एचसीएफ लिखोगे तो ये कॉमन वाला पोर्शन तो आ गया। अब कहोगे कुछ कुछ इसमें भी तो कॉमन होता है, तो भाई नीचे वाले में 3 5 7 है, अगर ऊपर वाले में 3 5 7 आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखें क्या नंबर 3 से कटेगा, तो 3 1 4 प्लस 0 4 प्लस 1 5। 3 की रेजुलिटी होती है कि अगर नंबर को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो अगर 3 की टेबल में आता है तभी नंबर 3 से कटता है। तो भैया ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से देख लो भाई, 7 कम 7, 3 बचेगा, ये बचेगा, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 3 बचेगा, नहीं कटेगा। तो मतलब इन तीनों से किसी से नहीं कटेगा, तो जब कटेगा नहीं तो कॉमन कुछ मिलेगा नहीं। तो आप बस एलसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत है तो आप कहिएगा, तो इसमें मैं एक सीक्रेट वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ छोटी सी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आती होगी। इसका कोई विशेष थ्योरी नहीं है, बस क्या करना है आपको, इनके फैक्टर करना है, जो कॉमन हो वो उसको एक बचे। इसमें 2 कॉमन था, एक बार लिख लिया, इसमें 2 कॉमन था, एक बार लिख लिया, वही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए ये 11 क्वेश्चन अगर आप देखे होगे तो ये पूरे रिलेटेड है नंबर सिस्टम से ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से ही है। ये आप 11 13 क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से है, तो 14 क्वेश्चन चेंज हुआ, मतलब 14 क्वेश्चन आप सोच सकते हो, 13 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हैं। तो नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग नोटिस करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। 420 तथा
130 का मासा पूछा है, 430 तथा 130 का मासा पूछा है। तो वही 420 के फैक्टर करिए, 420 के फैक्टर क्या है, 2 से कट करिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 जीरो। अब 210 को काटने में लोग गलती करते हैं, ऐसे करते हैं 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, गलत होता है। यहाँ पे क्या लगेगा, एक जीरो लगेगा। कैसे लगता है, आप देखिए जब 210 को आप 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ टेबल नहीं लगी। एक नंबर अगर आप ऊपर से उतारते हो तो आपको एक बार टेबल पढ़नी जरूर होती है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो जा 0, बचेगा 1, फिर ये 0 आएगा, तो 2 5 जा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ 105, फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 3 का 9, तीनों 25 15, फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 5 एक कम 5, अभी कराया था वही आया हुआ है। अब अगर आप 130 के फैक्टर देखोगे, देखो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, कितना बचा 3, नहीं 2 छंग 12 करिए, 2 पंचे 10 करिए, 5 से कटेगा, 5 से काटोगे 5 एक कम 5, 5 3 15, फिर किससे कटेगा, 13 से, ठीक है। अगर आप लोग जानते हुए बताए थे कि 420 है, ऐसे लिख लो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 130 को ऐसे लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 13 करिए, कॉमन करिए। कॉमन क्या, देखिए केवल 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ से, और 3 भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 5, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसका जो एचसीएफ मतलब मासा होगा, और 2 इंटू 5 मतलब कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, मासा से कितना होगा डियर, 10 मासा होगा। कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लोगों को पूरा वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मासा आंसर में 10 है, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में 10 है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं मोबाइल में क्वेश्चन देख रहा हूँ अपने, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो 12 क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो बताइएगा। अगला फिर 13 नंबर, फिर इसी चैप्टर का है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी कर दिया है। इसने कहा है 96 और 404 का क्या निकालिए, लासा और मासा दोनों चाहिए, लासा भी चाहिए और क्या चाहिए, और मासा चाहिए। तो अलग अलग मेथड नहीं, सेम मेथड सेम करेंगे दोनों। देखिए 96 के वही सारा, आपको फिर वही रीजन, लासा और मासा दोनों निकालने हैं। देखिए लासा और मासा को कोई बेसिक कॉन्सेप्ट विशेष नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो लासा मासा का सेपरेट वीडियो आप लोगों को मैं बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग 96 के जो फैक्टर करोगे डियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 13। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यहाँ कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 6 जा 12, फिर यहाँ कितना रहेगा, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये इतना रहने वाला है। 404 के फैक्टर करोगे डियर, तो सबसे पहले कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर किससे कटेगा, 2 से, 0 और 1, फिर किससे कटेगा, ये डायरेक्ट कट जाएगा, आपको डायरेक्ट कट जाएगा 101 से। किससे कट जाएगा, 101 से ही कट जाएगा, 101 बन जा 101 ही कट जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 96 की देखोगे तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और 404 के देखोगे तो डियर 2 इंटू 2 इंटू 101 है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम डियर कैसे निकलता है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 सेकेंड डियर। तो डियर एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए तो एलसीएम में आपको क्या चाहिए, देखिए ये कॉमन, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। एचसीएम में भी यही होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, लेकिन एलसीएम में बस अंतर होता है, अब जो बच गया पूरा लिख दो। तो उस पे बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, नीचे बचा 101, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा डियर, मल्टीप्लाई। मतलब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो बच गया वो भी सारा लिखो। एचसीएफ आ जाएगा 4। अब ऑप्शन पकड़ने की टेक्निक देखिए, ऑप्शन में आपके 4 केवल एक ही में है, आप एलसीएम निकालो चाहे ना निकालो, मतलब इसको गुणा करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, आप ऑप्शन से पकड़ सकते हो। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, केवल एक ही ऑप्शन में क्या अच्छा, देखो लासा तथा मासा है, तो इसका मतलब मासा बाद में लिखेगा। आप लोगों को 2 ऑप्शन में 4 दिख रहा होगा, तो लासा आपका पहले दिखेगा, लासा क्या दिखेगा पहले, और मासा क्या दिखेगा पास। जिस क्रम में पूछा जाएगा उसी क्रम में ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन पहला और कुछ लोग दूसरे में भ्रमित होंगे, लेकिन बी वाला भाई लासा तो हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है, मासा छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग बस यही आपका काम है, ये बस ऑप्शन से आप क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए, ठीक है, बाकी आपको पूरा नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, 13 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आए हुए हैं, ये 13 क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर से थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से, बहुपद से है, देखिए कराता हूं। 13 क्वेश्चन ये हो गए। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या। इन्होंने कहा है कि एक बहुपद है ax प्लस 2, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax और प्लस 2 भी। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ प्लस है कि माइनस है नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन करके। का एक गुणनखंड हो तथा a प्लस मतलब x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है इसका एक फैक्टर है। और दिया गया है कि a प्लस बी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हो। तो a और b का मान क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप ये मान लो कि यहाँ पे ये जो है x प्लस 2 है ना, तो इसको जो फैक्टर हो इसको खट से करते हैं 0, वहां से निकालते हैं x की वैल्यू। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर रखें तो -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये 2 जा कितना हो जाएगा डियर, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a, यहाँ हो जाएगा 2b। देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट है तो मैं पहले प्लस ए लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 2b इक्वल टू -4। माइनस ले लो इधर कॉमन, माइनस का 2 ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा a, उधर बचेगा माइनस का b। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन लिया है, ठीक है। -4, माइनस से माइनस कट गया, a माइनस बी बराबर हो गया 4/2, 2 दूना 4, तो a माइनस बी कितना आ गया, 2। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई कि a प्लस बी कितना है, 4 है। दोनों को एक पास लिखो, दोनों को क्या लिखो, एक पास लिखो, इनको ऐड कर दो, क्या कर दो आप, ऐड कर दो, जोड़ दो। जैसे आप इन दोनों को डी जोड़ोगे तो देखिए आपका b से b कट जाएगा, a प्लस a कितना बचेगा, 2a, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 कम 2 2 3 6, कितना आ जाएगा, 3। a का वैल्यू आपको कितनी आ गई, 3। देखिए ऑप्शन में a पहला ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें a इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर a 3 है तो b कितनी होगी, देखिए a प्लस बी बराबर 4 दिया गया है, a की वैल्यू रखोगे 3 तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 3 मतलब 1। यही ऑप्शन आ रहा है, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बीच में क्या होगा, प्लस ही रहा होगा, उसमें बीच में क्या रहा होगा, प्लस ही रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुपद मतलब पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 1 सेकेंड हियर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है। ये भी आपका बहुपद का ही है, पॉलिनोमियल का है। 1 सेकेंड हियर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिस मतलब बहुपद है 2x² प्लस 5x माइनस 3 के शून्यांक अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा शून्यांक मतलब इसके हल हैं, शून्यांक का मतलब क्या, इसके हल हैं, मतलब x की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। अरे बहुत आसान, देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कोई भी द्विघात समीकरण होती है, उसमें सम ऑफ रूट्स, क्या पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। या हिंदी पढ़ा होगा शून्यांकों का योगफल, क्या पढ़ा होगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, ये पढ़ा होगा आपने। फार्मूला होता है डियर आपका माइनस का b/a। ये आपने फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा 1 सेकेंड, थोड़ा जल्दी लिख दिया, पूरा बेसिक समझिएगा इसका। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, दो घात की समीकरण डियर वो होती है
जिसमें एक जगह वेरिएबल की पावर क्या होती है, स्क्वायर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वेरिएबल पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि द्विघात समीकरण के लिए वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वे कांस्टेंट होते हैं, और जिनकी वैल्यू बदलते रहते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो जब कभी भी इक्वेशन लिखी जाएगी तो ए बी सी हमारे नंबर होंगे और x हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर x की डिग्री 2 है तो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अगर इसके देखिए, इसमें x की जितनी घात होती है, इसकी घात कितनी है, 2, घात कितनी 2, मतलब डिग्री कितनी इसकी 2 है। जितनी डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने हल होते हैं, मतलब उतने ही शून्यांक होते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2। तो पहला आता है शून्यांकों का योग, क्या आता है, शून्यांकों का योग। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। उसका फॉर्मूला आपका होता है माइनस का नीचे, ठीक है, कॉफिशिएंट, क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट का मतलब जो एक्स के साथ लिखा हो, जो एक्स के साथ लिखा हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो कॉफिशिएंट ऑफ ए। तो फॉर्मूला बन जाता है माइनस, यहाँ देखिए एक्स कॉफिशिएंट बी, तो बी बाई और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, ये होता है शून्यांकों का योग। अगर इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हो, शून्यांक हो अल्फा और बीटा हो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, वो होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो मतलब सी बाई ए, क्या होता है, सी बाई ए। और ये माइनस आपको फार्मूले में होता है, यहाँ पे फार्मूले में माइनस नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है ए की इक्वेशन है, ए के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा है और बीटा है। तो बोला इन दोनों का क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अभी हमने बताया माइनस का बी बाई ए, जब इससे इससे इसके कंपेयर इससे करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, और ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो माइनस पहले से लगा है, तो माइनस का 5/2 कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपका डी है, -5/2। तो वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद का ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक घात 3 वाला भी आता है, उसका भी क्वेश्चन आएगा, तो उसकी भी थ्योरी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे डियर अगर आप लोग देखना चाहोगे, 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर डियर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन फिर बहुपद का है। बोला गया है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यांक -3 है। मतलब इसका जो x का वैल्यू शून्य, मतलब x की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो k का वैल्यू ज्ञात करो। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शून्यांक पता हो और इस इक्वेशन में आपका k वो डाल दे, तो क्या करना, बस इस वाली वैल्यू को जहां जहां x है उसको पुट कर देना है। पुट जैसे ही आप पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे आप यहाँ पे, तो अगर ये इसका शून्यांक होगा, अगर ये इसका शून्यांक होगा तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के। तो रख दिया, बराबर कर दिया 0 के। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, k-1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 के प्लस 1 = 0। सॉल्व करेंगे 9k -9 -3 के प्लस 1, 9k में 3k जाएगा, 6k बचेगा, -9 में +1 जाएगा, -8 बचेगा। तो 6k बराबर हो जाएगा 8, तो k बराबर हो जाएगा 8/6, 2 चौको 8, 2 3 6, तो k बराबर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4/3 बी वाला राइट है। क्वेश्चन आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 16 नंबर। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन और देखेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देख लीजिए। एक लिखा है लीनियर इक्वेशन, ये अब लीनियर इक्वेशन का आ गया, 2x + 3y
इक्वल टू 5 का आलेख होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी डिग्री 1 हो, देखिए यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, जब भी आपकी वेरिएबल की जितनी भी इक्वेशन इस फॉर्म की लिखी गई x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, जितनी इक्वेशन इस टाइप की होंगी सबका जो लाइन होगा वो क्या होगा, इक्वेशन एक जो ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन बनेगी, क्या बनेगी, एक लाइन ही बनेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी, सरल रेखा। जितनी भी इस टाइप की इक्वेशन होंगी सबका ग्राफ क्या बनता है, एक लाइन ही बनेगी। ठीक है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन था, ठीक, ध्यान रखिएगा। जितनी भी इस टाइप की मैं बता देता हूँ, जितनी भी इस टाइप की इक्वेशन होगी 17 नंबर में, ध्यान रखिएगा इस टाइप की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये सब क्या होंगे, एक लाइन की इक्वेशन ही होंगी। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, 18 नंबर क्वेश्चन आपका डियर कह रहा है कि एक fx है हमारे पास, एक क्या है, fx है आपका 2x क्यूब माइनस का 3k स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 है। ये मूलों का योगफल 6 है, मूलों का योगफल 6 है तो k का मान होगा। अभी बताया था मूलों का योगफल, अगर इसके दो मूल हम अल्फा और बीटा मान लें तो बोला है अल्फा प्लस बीटा कितना है, मूलों का योगफल। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा अलग टेस्ट, यहाँ पे देखिए कि इसकी घात कितनी है, आप बताइए इसका घात कितना है, 3 है। तो घात 3 वाले आपको मैं पहले रूल बताता हूँ, घात 3 वाले। तो देखिए घात 3 वाले रूल क्या है, अगर इसकी घात 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा, ऐसे मान लेते हैं। देखिए ये ऐसी इक्वेशन होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन लिखी गई है। तो इसमें एक होता है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, मतलब शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए। फिर एक होता है दो दो को गुणा करके जोड़ो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। फिर एक होता है तीनों को गुणा कर दो, अल्फा बीटा गामा, देखिए पहले में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा डी बाई ए। देखिए पहले में बी बाई ए फिर सी बाई ए और फिर डी बाई ए, माइनस प्लस माइनस, ऐसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डियर हमसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो उनका गुणनफल है, योगफल है, क्या बोला गया है कि योगफल 6 है, मतलब बोला गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 6 है। तो हमने अभी पढ़ा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बी बाई ए। एक से क्वेश्चन को गलत लिखा मैंने, क्या 3x क्यूब प्लस 3 माइनस का 3k स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत, देखिए सही है क्वेश्चन सही, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए इसको। fx इक्वल टू लिखा है तो आप लिखिए 2x क्यूब और प्लस का 4x माइनस का 3k स्क्वायर माइनस 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ये तो k का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टर्म थोड़ी नहीं, तो किसमें गिना जाएगा, पूरा c में गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए a के साथ एक्स क्यूब होना चाहिए, b के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, c के साथ x होना चाहिए और d के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा d गिना जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का क्या होता है, ये क्या होता है माइनस का b बाई ए, क्या होता है माइनस का b बाई ए। तो अगर आप लोग देखोगे तो इस क्वेश्चन में हल्की सी कहीं ना कहीं क्या मिसप्रिंट दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हल्की सी ना हल्की मिसप्रिंट की आप लोग सही कर लीजिए, वरना फिर इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे ये लिखा होगा 3x स्क्वायर, क्या लिखा होगा 3x स्क्वायर लिखा गया होगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो जब करोगे तो माइनस बी बाई इक्वल टू 6, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पहले से माइनस 3k है, ए का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3k, ये उधर जाएगा 6 दूनी कितना कर लेगा 12, तो 3 चौक 12, तो k इक्वल टू कितना जाएगा 4। थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, क्वेश्चन में 4 आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3kx स्क्वायर, जो क्वेश्चन चल रहा होगा स्क्रीन पे उसमें थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, वहां पे जहां पे k लिखा होगा k स्क्वायर वहां पे kx स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर देखिए, दो क्वेश्चन और बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन का है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, फिर लीनियर इक्वेशन का आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर हमसे कह रहा है डियर कि अगर ए क्यू बराबर बी क्यू नहीं है, ये बराबर नहीं है, ए क्यू बराबर बी क्यू नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी पहली इक्वेशन, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर
दूसरी इक्वेशन के हल होंगे, कि कितने हल होंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, किधर भी हो। तो अगर यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर आता है b1 अपान b2 के, तो हम नहीं आता है तो कहते हैं यूनिक, ये अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर a1 अपान a2 बराबर आ गया b1 अपान b2 के, बराबर आ गया c1 अपान c2, कहते हैं मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों? इसमें लाइन ऐसी होती है, इसमें लाइन एक के ऊपर एक हो जाती है। और अगर डियर a1 अपान a2 बराबर हो जाता है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के, तो आप लोग कहते हो कि इक्वेशन कैसी हैं? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइन जब कभी कट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन क्या होंगे? तो यहाँ पे देखिए कंडीशन दी गई है ए क्यू बराबर बी क्यू। इसको अगर हम देखें, ए क्यू डज नॉट इक्वल टू बी क्यू। ए क्यू नहीं, कुछ गलत लिखा है, मैंने कुछ गलत नोट कर लिया, एक सेकंड। ए क्यू डज नॉट इक्वल टू बी पी। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है, इसमें एक अद्वितीय हल होगा, यही वाला डज नॉट वाला है। देखिए कैसे, देखिए ए के नीचे क्या आना चाहिए? पी। तो देखिए ए के नीचे इधर पी ले आओ, ए अपान पी, और ये क्यू को इधर ले जाओ तो बी अपान क्यू। देखिए डज नॉट इक्वल टू ए अपान पी बी अपान क्यू बराबर नहीं है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो कैसा? यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। जो ऑप्शन और लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब, यूनिक का मतलब एक ही हल होता है, ठीक। तो आप लगा सकते हो पहला ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा जिसको, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। बोला गया है समीकरण युग्म, देखिए ये 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और px माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सोल्यूशन है। तो p का मान, अभी मैंने बताया कि अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू p है, a2 नीचे मिलेगा। यहाँ पे b1 की वैल्यू 2 है, -2, b2 की वैल्यू -1 है, कट कर लो, ऐसे नहीं बराबर, ये कट जाएगा। तो 6p डज नॉट इक्वल टू 2, तो 6 डज नॉट इक्वल टू 2p, तो 2p डज नॉट इक्वल टू 6, तो p डज नॉट इक्वल टू 2 3 6, कितना 3, तो p बराबर नहीं होगा 3 के, बाकी पूरा रियल नंबर में से कुछ ले लो। तो यहाँ ऑप्शन पहला वाला a है, p डज नॉट इक्वल टू 3। तो डियर ये आपके 20 क्वेश्चन आज हो गए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा सा व्यू की भी कमी है, ठीक है। व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो अगर व्यू बढ़ते हैं तो मैं एक दिन में 2 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी हो जाएगा। मैं वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो लगभग कितने मिनट की होगी? हाँ, लगभग आधा घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। और अगर जिसको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा हो, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख सकता है, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है। मैथ में थोड़ा समय लगता है कराने में, समझाने में, और मैं साथ में आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। तो और बहुत सारी वीडियो आएंगी। और बच्ची प्रैक्टिस सेट की किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अभी आया हुआ नहीं है, ठीक है। स्टेट पेपर 1 के लिए भी पुराना वाला मिल रहा है। जैसे ही नया वाला स्टेट पेपर आता है तो मैं उसको भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। और जो लोग यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस का जो मैथ का पोर्शन है उसका सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। देखिए थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, ठीक। थ्योरी पढ़ते पढ़ते हर बार वही थ्योरी, हर बार कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाइए, क्या लगाइए? क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या पढ़िए? थ्योरी। जैसे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसकी थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आधे घंटे में 10 क्वेश्चन मैथ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मैं साथ में थ्योरी के, ठीक है। तो आप जितना देखिए, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है,
आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना सिलेक्शन, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, केवल क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन देख के लगा रहे हो, या बोर्ड पे क्वेश्चन टीचर आता है सॉल्व करके चला जाता है, बताया जाता है, वैसे नहीं, आपको उसके पीछे की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो अगर इस 10, देखिए आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको इस 10 क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन की थ्योरी समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बस आप इतना डाल दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, 17 की इसकी थ्योरी, अगेन थ्योरी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले उस क्वेश्चन की पूरी थ्योरी बताऊंगा, आपको क्या है उसको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलूंगा, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम आपका ये मान के चलो, जैसे एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, सॉरी फॉर्म का डेट खत्म होता है, डमी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। डमी एडमिट कार्ड का मतलब है कि उसमें जो आपकी गलती है उसको फिर से आप सुधार कर लीजिए, उसके बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।